पूरे चारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत करें प्रोग्राम आबाद सिंध टॉपिक मर्ची विंटर वेकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड पॉलिसी इसरा गपकन गे मा टीचरानी मुश्किलात स्टूडेंट मुश्किलात इदा सिंध के लास्ट डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर उदचे हमारा सीनियर सहाफ़ी मीर अली अकबर साहब ज्वाइन को था वशत करें मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज का जो टॉपिक है ये विंटर वेकेशंस के हवाले से है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है कि छुट्टियों से पहले सर्दियों से पहले वो छुट्टियों का ऐलान कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जनवरी में फरवरी में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को भी मुश्किलात पेश आती हैं, टीचर्स को भी। आपसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप लाइन पर नहीं थे, आपसे पहले मैंने 2 टीचर से बात की, सीनियर साफ़ियों से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ दौर का पुराना जो है निज़ाम अब तक चलता आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी अलीसन, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, महकमा तालीम की जानिब से सिंध में बच्चों की छुट्टियों के हवाले से ये एक अजीब कारनामा है कि सर्दियां जनवरी में शुरू हो जाते हैं, मगर बच्चों को छुट्टियां जो है वो दिसंबर में दी जाती हैं। ये महकमा तालीम की सुस्ती कहा जाए या नाअहली कहा जाए, समझ से बालातर है। इस वक्त जो है ठठरते हुए सर्दियां तो अब शुरू हुई हैं जनवरी में, तो दिसंबर में बच्चों को छुट्टियां देने का क्या मुराद है? अब सूरताल कुछ इस तरह है कि जनवरी का आगाज होते ही कुछ दिनों से शदीद सर्दियां हैं, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में जो है वो शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो देही इलाकों के बच्चे हैं, असातिज़ा हैं, क्योंकि वो स्कूल जो है वो कई मील जो है वो दूर से सफर करके स्कूल आते हैं, तो उनको शदीद सर्दी और धुंध का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब महकमा तालीम सिंध को चाहिए कि वो बच्चों की छुट्टियां जो है वो दिसंबर के बजाय जनवरी में करे, ताकि बच्चे सर्दियों से बच सकें। दूसरी बात यह है कि कश्मीर से शिकारपुर तक जो है वो रोड भी सिंगल होने पर जो है वो सर्दियों और धुंध के जो है ट्रैफिक जो हादसा है उनमें भी जो है इजाफा होने लगा है। इन मामला को जो है मद्देनजर रखते हुए अली सिंध हुकूमत को जो है ना वो चाहिए, महकमा तालीम को चाहिए कि जरूर सोचना इस बारे में चाहिए, ताकि मजीद स्कूली बच्चों को जो है वो परेशानी का सामना न करना पड़े। जी सही। इसके अलावा जो बारिशों में गुज़िश्ता साल बारिशें हुई थी उसमें भी स्कूल्स मुतासर हुए थे, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किलात हैं, जिन स्कूल्स का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है, डिमोलिश हो चुके हैं और छतें नहीं हैं, वहाँ पर तो और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। यकीनन टीचर्स भी ये कह रहे थे कि अटेंडेंस रेशो ना होने के बराबर है, इससे बेहतर है कि आप छुट्टियों का ऐलान कर देते। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। ये स्कूल कई कंदकोर जिला कश्मीर में कई स्कूल हैं, वहाँ जो है सरकारी स्कूल में छत ना होने की वजह से, सहूलियात ना होने की वजह से यकीनन असातिज़ा और तलबा को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। न सिर्फ बल्कि सिंध पूरे का यही सूरत हाल है। कंदकोर जिला कश्मीर में तो ज़्यादा जो है वो बदतर सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ स्कूलों में छत ना होने, रास्तों के सहूलियात ना होने पर पीने के साफ पानी और दीगर जो स्कूल में सहूलियत होने चाहिए वो ना होने की वजह से यकीनन असातिज़ा और तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सिंध हुकूमत को जो है ये सोचना चाहिए। आखिरी सवाल, वक्त की कमी है, आप नहीं समझते कि अभी मैं उनको भी बता रहा था कि PDMA की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया है 2 रोज़ कबल कि जी सिंध में सर्दी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी और धुंध में भी इजाफा होगा और -, डिग्री तक जा सकता है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, दही सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप नहीं समझते कि महकमा एजुकेशन को, महकमा तालीम को महकमा मौसमियात के साथ या PDMA के साथ मिलकर कोई लाएअमल तय करना चाहिए, उनसे पूछ कर कि भाई आगे का लाएअमल क्या है, सर्दी बढ़ेगी या इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप नहीं समझते कि छुट्टियों का ऐलान कर देना चाहिए? बिल्कुल छुट्टियों का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि दिसंबर तो खत्म हो चुके हैं। 10 रोज की जो उन्होंने जो छुट्टियों का ऐलान कर दिया था, तो उनमें तो सर्दियां नहीं, तो जनवरी है, अब सर्दियां शुरू हैं, जनवरी से शुरू है, ज्यादा सर्दियां हैं, धुंध है, तो इनको दोनों को सोचना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताते चलूं कि मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने एक अहम बात बताई है कि ये बच्चे जो है काफी परेशान हो, अभी सर्दियां हैं, इसमें सिर्फ जो है ना फालिज और हार्ट अटैक की जो है वो 2 बड़े वजूहत हो सकते हैं। सही। तो ये स्कूल जो बच्चे आते हैं वो बीमार हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारी में जो है वो मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि ठठरती सर्दियां हैं, काफी धुंध है, उसमें बच्चे सुबह सुबह से जो है वो स्कूल आते हैं, तो लोग जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं। इसमें पर जो है ना काफी सोचना चाहिए, हुकूमत को जो है सोचना चाहिए कि कम से कम 15 से 20 जनवरी में बच्चों को छुट्टियां देना चाहिए, ताकि इनको परेशानी का सामना जो है न करना पड़े। ठीक है मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया कि ज़िला कश्मीर कंदकोट की क्या सूरत हाल है। इनका आखिरी हिस्सा है वो कराची से कश्मीर
पूरा एक सिंध है और पूरे सिंध की यही सूरत हाल है। दही सिंध में जो है वो सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। PDMA की जानिब से भी यही कहना है कि मज़ीद इजाफा होगा सर्दियों में और माइनस डिग्री तक जा भी सकता है। सखर में भी आपने देखा कि किसी सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि वहाँ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। साथ साथ मेरे साहब आपने एक और बात की कि डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो सर्दी पड़ रही है इसमें फालिज और हार्ट अटैक भी हो सकता है और मुख्तलिफ अमराज और भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करे। एजुकेशन डिपार्टमेंट और सर्दियों का जो ऐलान है वो महकमा मौसमियात के साथ मिलकर उनसे कोऑर्डिनेट करके और उसके बाद करना चाहिए। कुलचार को शुमाचार तमर्ची प्रोग्राम इशूज़ अस्ता विंटर वेकेशन वाला चे सिंध था बाज़ एक मसला हस्ते एजुकेशन डिपार्टमेंट पॉलिसी हस्ते गलत पॉलिसी है शर कनक लूटी शना मर्ची प्रोग्राम अचे अली हुसैन बिदायत इजाज़त इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखे टॉपिक इस तरह गप करें। अल्लाह